दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि इंडिया के तरफ से बड़े मात्रा में जेट इंजनों को खरीदने को लेके तैयारी किया जा रहा है और दोस्तों ये संख्या 400 से 1000 या 1000 से भी अधिक हो सकता है। और इतना बड़ा डील या फिर कहे तो इतने महत्वपूर्ण डील को देख के लगभग सभी वेस्टर्न देशों के जवान से लालच का लाड़ टपक रहा है। कई सारे वेस्टर्न देश भारत के सामने अपने अपने इंजनों का प्रस्ताव रख चुका है। इवन इंजनों के डील के अंतर्गत भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए भी हामी भर रहा है। पर दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि इन वेस्टर्न देशों की तरफ से अपने हथियारों के ऑफर रखने के साथ साथ दोगलापन को भी दिखाया जा रहा है और भारत को इंजन के अलावा और एक जो महत्वपूर्ण हथियार का आवश्यकता है उसे लेके एक तरीके से ना कहा जा रहा है। मतलब बेसिकली वेस्टर्न देश खास करके अमेरिका भारत को इंजन तो देना चाहता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को जिस तरीके का महत्वपूर्ण हथियार दिया जा रहा है उस तरीके के हथियार देने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों सबसे पहले थोड़ा चलिए जानते हैं कि किस तरीके से अमेरिका भारत को जेट इंजनों के टेक्नोलॉजी और भारत से जेट इंजनों के डील को हासिल करने को लेके उछल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से तो कई महीनों से बताया जा रहा है कि कंपनी असल में भारत में एक ज्वाइंट वेंचर के अंतर्गत F414 इंजनों को लोकली मैन्युफैक्चर करना चाहता है। तो वहीं पे दोस्तों कुछ और जगहों में भी जनरल इलेक्ट्रिक के हवाला देते हुए ये दावा किया जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक असल में इन इंजनों को 100% भारत में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत बनाने के लिए भी हामी भरा है। इवन ये भी कहा जा रहा है कि 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों के डेवलपमेंट के लिए जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा अपने F41 EPE मतलब एनहांस परफॉर्मेंस वेरिएंटों का ऑफर किया गया है। हाल ही में जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ज्वाइंट वेंचर में भारत में ऐसे इंजनों को बनाने को लेके एक रिक्वेस्ट रखा गया था और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेके एक अनुमति मांगा गया था। और अब रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अमेरिकी गवर्नमेंट की तरफ से असल में इस ज्वाइंट वेंचर को लेके अनुमति दे दिया गया है। हालांकि इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शामिल है कि नहीं इसका कोई जानकारी नहीं है। जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से दावा यह भी किया जा रहा है कि भारत में जो F414 इंजनों को मैन्युफैक्चर किया जाएगा ये इंजन असल में भारत के नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट मतलब तेजस मार्क 2 ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट और AMCA मार्क 1 में इस्तेमाल होगा। दोस्तों जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि इस तरीके के ज्वाइंट वेंचर को भारत में बनाने के लिए भारत के प्राइवेट कंपनियों के साथ ही जनरल इलेक्ट्रिक आगे बढ़ेगा, जिससे कि भारत में खाली ये इंजन इंडियन एयरफोर्स के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं होगा बल्कि इन इंजनों को भारत में बना के अन्य देशों को भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। और भारत को या फिर कहे तो इस ज्वाइंट वेंचर को जनरल इलेक्ट्रिक असल में अपने इंजनों के रिपेयर मेंटेनेंस और ओवरऑल के सप्लाई चेन के साथ भी जोड़ना चाहता है, क्योंकि ये जो F414 इंजन है ये एक बहुत ही जाना पहचाना इंजन है और इसका इस्तेमाल कई सारे एयरक्राफ्टों में हो रहा है जिसमें FA-18 सुपर हॉर्नेट जैसे एयरक्राफ्ट भी शामिल है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि इंजनों को कहाँ पे निर्माण किया जाएगा इसका भी खुलासा जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि नया जॉइंट वेंचर के अंतर्गत प्लांट पुणे के नजदीक बन सकता है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक असल में अभी से ही संपूर्ण प्लान करके बैठा है कि किस तरीके से वो आगे बढ़ेगा और किस तरीके से भारत के हजारों के संख्या के जो जेट इंजनों के डील है वो अपने कब्जे में करेगा। दूसरी तरफ कंपनी की तरफ से अब तक ये सुनिश्चित नहीं किया गया है कि ये जो जेट इंजन ज्वाइंट वेंचर के अंतर्गत भारत में निर्माण किया जाएगा इसका कितना प्रतिशत ओनरशिप इंडियन कंपनी को मिलेगा। मतलब क्या 100% ओनरशिप ये इंडियन कंपनी को दिया जाएगा या 51% ओनरशिप केवल मात्र इंडियन ज्वाइंट वेंचर पार्टनर के पास होगा। पर जो भी हो यहाँ पे एक बात तो ये साफ हो गया है कि अमेरिका का लालच का राल टपक रहा है और अमेरिका भारत के इस डील को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। पर अगर दोस्तों इसे देखते हुए किसी को अगर लगता है कि अमेरिका भारत का करीब तरीन दोस्त हो गया है और अमेरिका भारत को सभी तरीके के हथियार देना चाहता है और ये जो जेट इंजन भारत को दे रहा है ये भारत के मदद के लिए है, तो ये उनका गलत सोच है। अमेरिका कभी भी अपने स्वार्थ के अलावा किसी और चीज को अधिक महत्व नहीं देता है। भारत को जेट इंजन देने के पीछे भी अमेरिका का एक महत्वपूर्ण स्वार्थ है। दोस्तों ये स्वार्थ है पैसा अर्जन करना। और दोस्तों अमेरिका भारत को जो F414 इंजनों के टेक्नोलॉजी देने के लिए हामी भर रहा है ये कोई नया इंजन नहीं है बल्कि ये तो 80 के दशक में बना हुआ ऐसा इंजन है जिसके कई गुना अपग्रेडेड वर्जन अब अमेरिका बना चुका है और अमेरिका अपने एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल कर रहा है। पर भारत के लिए इंजनों के टेक्नोलॉजी हासिल करना एक तरीके से अब मजबूरी बन चुका है, क्योंकि बिना इंजनों के टेक्नोलॉजी से भारत अपने फाइटर एयरक्राफ्टों को इंडिजीनियस संपूर्ण रूप से नहीं बना सकता और इसीलिए शायद भारत अमेरिका के साथ ही आगे बढ़े ताकि एटलीस्ट कुछ इंजनों के टेक्नोलॉजी हासिल कर सके, जिससे कि अपने इंजनों को इंप्रूव करके अमेरिका जैसे देशों के ऊपर से डिपेंडेंसी हटा सके। पर अमेरिका के अगर दोगलेपन को देखा जाए तो दूसरी तरफ अमेरिका व्हाइट देशों को या फिर कहे तो गोरे देशों को जिस तरीके का टेक्नोलॉजी देने के लिए हामी भर रहा है भारत के सामने ना वैसे टेक्नोलॉजी का ऑफर रखा है और ना ही अगर भारत की तरफ से पूछा जाएगा तो अमेरिका ऐसे ऑफर भारत के सामने रखेगा। दोस्तों मैं यहाँ पे ऑकस के डील के बारे में बता रहा हूँ और आप सबको पता ही होगा कि ऑकस के डील के अंतर्गत अमेरिका असल में ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर सबमरीन दे रहा है जो बेसिकली न्यूक्लियर हथियारों से तो लैस नहीं होगा लेकिन न्यूक्लियर ईंधन से चलेगा और पानी के नीचे लंबे समय तक रह सकेगा। अब दोस्तों यहाँ पे भारत को भी
इस तरीके के सबमरीनों का आवश्यकता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो भारत के बेड़े में खुद के न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन कभी भी नहीं था और प्रेजेंट में भारत के पास तो न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन है ही नहीं। भारत के पास एकमात्र परमाणु ईंधन से चलने वाला सबमरीन है अरिहांत, जो कि एक न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। हालांकि भारत इस तरीके के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने खुद के सबमरीनों के डिजाइन और डेवलपमेंट का काम को आगे बढ़ा रहा है, तो वहीं पे रशिया से भी लीज में ऐसे सबमरीनों को ले रहा है। अब दोस्तों रशिया से लीज के बारे में जब भी बात आता है तब भी वेस्टर्न देशों की तरफ से इसे लेके प्रेशराइज किया जाता है। वेस्टर्न देश खास करके अमेरिका कभी नहीं चाहता है कि भारत रशिया से ऐसे हथियारों को हासिल करे, जबकि दूसरी तरफ भारत को भी ऐसे हथियार देने के लिए कभी वेस्टर्न देशों की तरफ से हामी नहीं भरा गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो अमेरिका को इससे कोई आपत्ति नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया को ऐसे हथियार मिले। मतलब भारत के सामने तो ना, लेकिन गोरी चमड़ी वाला देश के सामने अमेरिका हमेशा हाँ कहता है। दोस्तों ऑकस मतलब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के एक सिक्योरिटी पैक्ट है, जिसके अंतर्गत बेसिकली अमेरिका के ही सबमरीन को ऑस्ट्रेलिया में बनाया जाएगा, जिसमें ब्रिटेन और अमेरिका दोनों ही मदद करेगा। अब दोस्तों यहाँ से एक चीज तो ये साफ हो जाता है कि ब्रिटेन जैसे देशों के लिए भी भारत से अधिक महत्वपूर्ण है ऑस्ट्रेलिया, और भारत को भी एक चीज ये साफ कर लेना चाहिए कि कभी भी ऐसे देश भारत का साथी नहीं बन सकता। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो ब्रिटेन की तरफ से भी भारत के सामने जेट इंजनों का ऑफर रखा जा रहा है, और ब्रिटेन भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत भारत के अंदर 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों को बनाना चाहता है। अमेरिका की तरफ से तो इससे भी 2 कदम आगे बढ़ा के भारत के सामने 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट और ड्रोनों तक को ज्वाइंट वेंचर में बनाने का ऑफर रखा गया है। और दोस्तों यही पे आप लोगों के मन में एक सवाल उठ सकता है कि मैं यहाँ पे अमेरिका को दोगला देश क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अमेरिका अगर ऑस्ट्रेलिया को कुछ हथियार दे रहा है तो भारत को भी दे रहा है। पर दोस्तों भारत को जिन हथियारों का ऑफर ऑस्ट्रेलिया ये ब्रिटेन की तरफ से किया गया, ये ऐसा कोई हथियार नहीं जो भारत नहीं बना सकता है, बल्कि ये एक ऐसा हथियार है जिसे बनाने के लिए भारत को थोड़ा समय लगेगा। पर अगर भारत चाहेगा तो अपने खुद के बलबूते पे जेट इंजन, ड्रोन और 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों को बना सकता है। दोस्तों ऑलरेडी अगर देखा जाए तो जेट इंजन के मामले में भारत को काफी हद तक सक्सेस मिला है, और हाल ही में ही कावेरी इंजनों के ड्राइव वेरिएंटों का टेस्ट हुआ है, जो उतना अधिक पावर तो जनरेट नहीं कर सकता है, लेकिन अगर इसके ऊपर कुछ और साल दिया जाए और लंबा रिसर्च किया जाए तो ये भी F414 जैसे इंजनों में परिवर्तित हो सकता है। वहीं पे ड्रोन के मामले में तो भारत ऑलरेडी आत्मनिर्भर हो चुका है, और आने वाले 2 से 3 साल के अंदर शायद संपूर्ण आत्मनिर्भर हो जाए। 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को देखा जाए तो ऑलरेडी भारत के द्वारा अमेरिका को ना कहा जा चुका है, और भारत अपने खुद के बलबूते पे AMCA एयरक्राफ्टों को बना रहा है। हालांकि इसमें अगर अमेरिका का मदद होता है तो जो एयरक्राफ्ट साल 2030-32 तक बन के तैयार होना था वो शायद साल 2027, 28 या 29 तक बन जाए। पर दोस्तों जिस तरीके के टेक्नोलॉजी भारत अब तक नहीं बना सका, मतलब न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन, वो कभी अमेरिका या ब्रिटेन भारत को नहीं देगा। बेसिकली ये देश भारत से केवल मात्र पैसा हासिल करना चाहता है और भारत को उन टेक्नोलॉजियों से दूर रखना चाहता है जो भारत के लगभग हाथ के मुट्ठी में आ चुका है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अमेरिका, ब्रिटेन, इन दोनों देशों को यह भी पता है कि अगर उनके द्वारा 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट और जेट इंजनों का ऑफर भारत के सामने नहीं रखा जाता है तो भारत इस तरीके के टेक्नोलॉजी अपने बलबूते पे तो हासिल कर सकता है, साथ ही साथ रशिया से भी हासिल कर सकता है। और दोस्तों ये देश कभी नहीं चाहता है कि भारत और रशिया के बीच में जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो और मजबूत हो। अब दोस्तों ऐसे में ये देश एक तरीके से कह सकते हैं कि मजबूरन भारत के सामने हथियारों का ऑफर रखा है। और दोस्तों अगर ये देश इतना करीबी दोस्त होते तो इन ऑफरों का, शर्तों को और आसान किया जाता और भारत के सामने उसी तरीके के शर्त के तहत हथियारों का ऑफर रखा जाता जो ऑकस के तहत ऑस्ट्रेलिया के सामने रखा गया है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत के सामने अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों का ऐसा दोगलापन होने के बावजूद भारत को क्या इन देशों से जेट इंजनों को खरीदना चाहिए और इतने बड़े महत्वपूर्ण डील अमेरिका जैसे दोगले देशों को देना चाहिए? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज का वीडियो यही पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।